अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ईओबीआई पेंशनर्स और इन तमाम अफराद के लिए एक इंतहाई अहम और खुशाइन खबर सामने आई है, जिनकी पेंशन सिर्फ चंद महीनों की कमी की वजह से बरसों पहले रोक दी गई, मुस्तरद कर दी गई या जिन्हें नाअहल करार दे दिया गया था। अगर आपके घर में कोई ईओबीआई पेंशन ले रहा है, अगर आप खुद ईओबीआई पेंशन के लिए फाइल क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं या आपकी सर्विस 15 साल से चंद माह कम रह गई थी, तो आज की ये वीडियो आपके लिए खास तौर पर अहम है, क्योंकि असल बात सिर्फ पेंशन की मौजूदा रकम नहीं, बल्कि पेंशन के हक तक पहुंचने के एक अहम रास्ते से मुताल्लिक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 14 साल 6 माह या उससे ज्यादा सर्विस रखने वाले बाज अफराद के लिए 15 साल की शर्त को राउंड ऑफ करने का उसूल एक इंतहाई अहम कानूनी पेशरफ्त बनकर सामने आया है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम मरहलावार समझाएंगे कि यह फैसला क्या है, किन लोगों को इससे फायदा हो सकता है, पहले क्या मसला था, अब क्या सूरत हाल बनी है, और अगर किसी शख्स की दरखास्त माजी में कम सर्विस की बुनियाद पर मुस्तरद हुई थी तो उससे आगे क्या। और अगर आप ईओबीआई पेंशन, सरकारी फैसलों और पेंशनर्स से मुताल्लिक अहम तरीन अपडेट्स बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी खबरें वक्त गुजरने के बाद नहीं बल्कि वक्त पर जानना ज्यादा जरूरी होती हैं। सबसे पहले बुनियादी बात समझ लेते हैं। ईओबीआई यानी एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट का मकसद निजी शोबे में काम करने वाले मुलाजमीन को बुढ़ापे में माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पाकिस्तान में लाखों अफराद ने अपनी अमली जिंदगी फैक्ट्रियों, दुकानों, कंपनियों, सनती इदारों और मुख्तलिफ निजी इदारों में काम करते हुए गुजारी। उन लोगों के लिए रिटायरमेंट के बाद माहाना पेंशन एक इंतहाई अहम माली सहारा बन जाती है। इसी वजह से ईओबीआई से मुताल्लिक कोई भी नया फैसला सिर्फ एक सरकारी खबर नहीं होता, बल्कि उसका ताल्लुक बराह रास्त उन खानदानों से होता है जिनके घरों का माहाना बजट पेंशन से चल रहा होता है। अब यहाँ एक अहम पस मंजर समझना जरूरी है। पहले ही ईओबीआई की कम अज कम पेंशन में इजाफा किया जा चुका है। कम अज कम माहाना पेंशन 10,000 रुपए से बढ़ाकर 11,500 रुपए की गई, जबकि उन पेंशनर्स के लिए जिनकी पेंशन उनकी सर्विस और मुतल्लिका हिसाब के मुताबिक बनती है, 15% इजाफे की बात भी सामने आई। ये इजाफा जनवरी 2025 से नाफिज किया गया और उसके बाद पेंशनर्स को नई शरह के मुताबिक अदायगियां की जा रही हैं। लेकिन नाजरीन, असल सरप्राइज अभी बाकी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल कर रहे थे कि जिन अफराद की सर्विस 15 साल मुकम्मल नहीं थी उनका क्या होगा। यही वो मकाम है जहां आज की खबर इंतहाई अहम हो जाती है। फर्ज करें एक शख्स ने अपनी जिंदगी के तकरीबन 15 साल एक इदारे में काम किया, उसने बरसों तक मुलाजमत की, उस दौरान ईओबीआई के निजाम से मुताल्लिक शराइत भी पूरी की, लेकिन जब पेंशन का वक्त आया तो उसकी सर्विस 15 साल से चंद माह कम निकली। मसलन किसी शख्स की सर्विस 14 साल 11 माह रही। अब सवाल यह पैदा हुआ कि क्या सिर्फ एक माह की कमी की वजह से उस शख्स को मुकम्मल तौर पर पेंशन के हक से महरूम कर दिया जाए। इसी तरह अगर किसी शख्स की सर्विस 14 साल 8 माह, 14 साल 9 माह या 14 साल 10 माह रही, तो क्या सिर्फ चंद महीनों की कमी की वजह से उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा सिफर समझ लिया जाए। यही मसला तवील अरसे से कानूनी बहस का हिस्सा रहा, और अब यहां आती है वो पेशरफ्त जिसका बहुत से लोगों को इंतजार था। जनवरी 2026 में ईओबीआई से मुताल्लिक 5 अपीलों को मुस्तरद करते हुए अदालत की तरफ से राउंडिंग ऑफ के उसूल से मुताल्लिक अहम फैसला सामने आया। इस फैसले के मुताबिक 14 साल 6 माह यानी 14.5 साल या इससे ज्यादा सर्विस रखने वाले मुलाजिम को 15 साल मुकम्मल तस्वुर किए जाने के उसूल का फायदा दिया जा सकता है। सादा अल्फाज में समझें तो अगर किसी शख्स की काबिल कबूल सर्विस 14 साल 6 माह या इससे ज्यादा है, तो सिर्फ ये कहकर उसे 15 साल की शर्त से बाहर नहीं किया जा सकता कि इसने पूरे 15 साल मुकम्मल नहीं किए। यही राउंडिंग ऑफ प्रिंसिपल इस मामले का सबसे अहम हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत एहतियात से समझना जरूरी है। इस फैसले का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में हर शख्स जिसने 14 साल 6 माह काम किया है उसे खुद ब खुद इसी वक्त पेंशन मिल जाएगी। पेंशन के लिए दीगर कानूनी और रिकॉर्ड से मुतालिक शराइत भी अहम होती हैं। सर्विस का रिकॉर्ड, ईओबीआई में मुताल्लिका इंदराज, कंट्रीब्यूशन और केस की मुकम्मल सूरत हाल भी देखी जाएगी। यानी असल फायदा उन अफराद को हो सकता है जो दीगर मुताल्लिका शराइत पूरी करते हों और जिनका मसला बुनियादी तौर पर सर्विस की मुद्दत को 15 साल से कम शुमार किए जाने की वजह से पैदा हुआ हो। यह फर्क समझना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पर अक्सर किसी भी अदालती फैसले को इस अंदाज में पेश कर दिया जाता है कि हर शख्स खुद ब खुद अहल हो गया। हकीकत में ऐसा जरूरी नहीं होता। अब एक और अहम नुक्ता, इस कानूनी तनाज़े में ईओबीआई की जानिब से 2022 में जारी किए गए एक सर्कुलर का मामला भी सामने आया था, जिसके जरिए राउंडिंग ऑफ के इस उसूल को खत्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अदालत के फैसले के मुताबिक इस तरह पहले से मौजूद हक को खत्म करना कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। यानी मामला सिर्फ चंद महीनों की सर्विस का नहीं था, बल्कि ये इस बुनियादी सवाल से भी जुड़ा हुआ था कि अगर किसी उसूल के तहत एक हक पहले तस्लीम किया जा चुका हो तो क्या बाद में एक सर्कुलर के जरिए इस हक को खत्म किया जा सकता है। और यही वजह है कि इस फैसले को बहुत से मुतासर अफराद के लिए अहम समझा जा रहा है। लेकिन असल फायदा किसको होगा, आइए इसे बिल्कुल आसान जबान में समझते हैं। अगर किसी शख्स ने ईओबीआई के तहत मुताल्लिका मुलाजमत की, उसकी सर्विस का रिकॉर्ड मौजूद है, वो पेंशन की दीगर बुनियादी शराइत पूरी करता है, लेकिन उसकी सर्विस 15 साल से कुछ कम रह गई थी और इस कमी की वजह से उसे पेंशन के लिए नाअहल करार दिया गया, तो अब उसे अपने केस की दोबारा जांच के हवाले से कानूनी बुनियाद मिल सकती है। खास तौर पर वो लोग जिनकी सर्विस 14 साल 6 माह या उससे ज्यादा थी, उन्हें अपने पुराने केस को दोबारा देखने की जरूरत है। ये उन अफराद के लिए अहम मौका है जिन्होंने शायद कई साल पहले ये सोचकर उम्मीद छोड़ दी थी कि उनकी सर्विस 15 साल मुकम्मल नहीं, इसलिए उनका कोई हक नहीं बनता। जिसका सबको इंतजार था, असल में वो यही कानूनी वजाहत थी। और नाजरीन, जरा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। एक शख्स अपनी जवानी के साल मुलाजमत में गुजार देता है, हर माह काम करता है, खानदान की जरूरियात पूरी करता है, इदारे के लिए अपनी खिदमात अंजाम देता है। फिर उम्र बढ़ने के बाद जब उसे रिटायरमेंट के बाद माली सहारे की जरूरत पड़ती है तो सिर्फ चंद माह की कमी उसके सामने एक दीवार बन जाती है। ऐसे लोगों के लिए 14 साल 6 माह वाला उसूल महज एक कानूनी इस्तिलाह नहीं, बल्कि अमली तौर पर बहुत बड़ी अहमियत रखता है।
लेकिन यहाँ भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप या आपके किसी अजीज का केस माजी में मुस्तरद हुआ था तो सबसे पहले अपना पुराना रिकॉर्ड, सर्विस की मुद्दत, EOBI रिकॉर्ड और साबका फैसले या रिजेक्शन की तफसीलात सामने रखें। उसके बाद मुतालिका EOBI दफ्तर या कानूनी तौर पर मुनासिब फोरम से तस्दीक करें कि आपका केस उस फैसले के दायरे में आता है या नहीं। और अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ, क्योंकि कहानी सिर्फ अहलियत पर खत्म नहीं होती। उस वक्त EOBI पेंशनर्स की एक बड़ी तादाद मौजूदा पेंशन को महंगाई के मुकाबले में नाकाफी करार दे रही है। कम से कम पेंशन 11,500 रुपए होने के बावजूद पेंशनर्स का कहना है आज के दौर में बिजली, गैस, राशन, अद्वियात, घर के अखराजात और दीगर बुनियादी जरूरियात को देखते हुए ये रकम काफी नहीं। इसी वजह से पेंशनर्स की जानिब से कम पेंशन में मजीद इजाफे का मुतालबा भी सामने आया है। मुतल्लिका तंजीमों और पेंशनर्स की जानिब से यह मुतालबा किया गया कि कम पेंशन को कम उजरत के करीब लाया जाए और 37,000 रुपए माहाना के बराबर करने की आवाज भी उठाई गई है। यह मुतालबा इस बुनियाद पर पेश किया जा रहा है कि मौजूदा महंगाई में बुजुर्ग अफराद के लिए महदूद माहाना रकम से बुनियादी जरूरियात पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, मुतालबा और हुकूमती मंजूरी एक चीज नहीं है। अभी मजीद इजाफे को हतमी हुकूमती फैसला करार देना दुरुस्त नहीं होगा। यानी अगर आप कहें सुन रहे हैं कि EOBI पेंशन लाजमी तौर पर 37,000 रुपए हो गई है तो ऐसी बात को सरकारी नोटिफिकेशन के बगैर हतमी खबर ना समझें। फिलहाल असल काबिल तवज्जो बात यह है कि पेंशन में मजीद इजाफे का मुतालबा मौजूद है और इस हवाले से आवाज मुसलसल उठाई जा रही है। और अगर मुस्तकबिल में हुकूमत, काबीना या मुतल्लिका इदारों की जानिब से बाकायदा फैसला सामने आता है तो वही असल और हतमी अपडेट होगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर सिर्फ मौजूदा पेंशनर्स के लिए नहीं है। एक और अहम मामला भी जेर गौर रहा है और वो है EOBI का दायरा कार उन लोगों तक बढ़ाना जो उस वक्त बाकायदा निजाम से बाहर हैं। उनमें गैर रस्मी शोबे से वाबस्ता अफराद, घरेलू मुलाजिमीन और ज़री शोबे में काम करने वाले मजदूर शामिल हैं। अगर मुस्तकबिल में ऐसी पॉलिसी अमली शक्ल इख्तियार करती है तो उसका असर बहुत बड़ी तादाद में उन लोगों पर पड़ सकता है जो आज काम तो कर रहे हैं लेकिन बुढ़ापे के लिए किसी बाकायदा पेंशन निजाम का हिस्सा नहीं है। जरा सोचे, आज जो शख्स गैर रस्मी शोबे में काम कर रहा है अगर उसके लिए भी मुस्तकबिल में रिटायरमेंट के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ का रास्ता खुल जाए तो ये उसके पूरे खानदान के लिए एक बड़ी तब्दीली हो सकती है। लेकिन दोबारा वाज़े कर दूं, यह भी एक ज़ेर गौर पॉलिसी मामला है। इसे हतमी नाफिज शुदा कानून या मुकम्मल मंजूरी समझना दुरुस्त नहीं होगा। जब तक बाकायदा फैसला, नोटिफिकेशन या अमली निफाज सामने नहीं आता हमें उसे तजवीज़ या पॉलिसी पेशरफ्त ही समझना चाहिए। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप खुद इस नए कानूनी उसूल से फायदा उठा सकते हैं या नहीं तो चंद बुनियादी चीजें जरूर चेक करें। सबसे पहले अपनी EOBI सर्विस का दुरुस्त रिकॉर्ड मालूम करें। सिर्फ अंदाजे से यह ना कहें कि मेरी सर्विस 14.5 साल है, बाकायदा रिकॉर्ड देखें। दूसरी बात, अगर आपकी दरखास्त पहले मुस्तरद हो चुकी थी तो रिजेक्शन की असल वजह मालूम करें। अगर वजह बुनियादी तौर पर यह थी कि आपकी सर्विस 15 साल से कम है और आपकी काबिल कबूल सर्विस 14 साल 6 माह या उससे ज्यादा बनती है तो अपने केस की दोबारा जांच के बारे में मुताल्लिका इदारे से जरूर मालूमात लें। तीसरी बात, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और EOBI से मुताल्लिक जरूरी रिकॉर्ड तैयार रखें। चौथी बात, अगर केस पेचीदा है या पुराना कानूनी मामला है तो किसी मुस्तनद कानूनी माहिर से राय लेना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि हर शख्स का केस एक जैसा नहीं होता। और सबसे अहम बात, किसी गैर मुसद्दका शख्स को सिर्फ इस बुनियाद पर पैसे ना दें कि वो आपको फौरन EOBI पेंशन लगवा देगा। अपना केस सरकारी रिकॉर्ड और बाकायदा तरीका कार के जरिए ही आगे बढ़ाएं। नाजरीन, आज की पूरी खबर को अगर चंद जुमलों में समेटा जाए तो मामला यूं बनता है। EOBI की कम से कम पेंशन पहले 10,000 से बढ़ाकर 11,500 रुपए की गई। मुताल्लिका पेंशनर्स के लिए 15% इजाफे का निफाज भी किया गया। इसके बाद एक इंतहाई अहम कानूनी पेशरफ्त में 14 साल 6 माह या उससे ज्यादा सर्विस रखने वालों के लिए 15 साल की शर्त को राउंड ऑफ करने के उसूल पर अहम फैसला सामने आया। इसका खास फायदा उन अफराद के लिए अहम हो सकता है जो सिर्फ चंद माह की कमी की वजह से माजी में पेंशन से महरूम रह गए थे। साथ ही पेंशनर्स मजीद इजाफे का मुतालबा कर रहे हैं और कम से कम पेंशन को 37,000 रुपए तक लाने की आवाज भी सामने आई है। गैर रस्मी शोबे, घरेलू मुलाजमीन और जरी मजदूरों को EOBI के दायरे में लाने की पॉलिसी पर भी गौर की बात सामने आई है। लेकिन इन दोनों मामलात यानी मजीद पेंशन इजाफे और नए शोबों की शमूलियत को हतमी नाफिज शुदा फैसला समझने से पहले बाकायदा सरकारी ऐलान का इंतजार जरूरी है। अगर आप EOBI पेंशनर हैं, अगर आपकी फाइल किसी मरहले पर रुकी हुई है, अगर आपको माजी में कम सर्विसेज की वजह से मुस्तरद किया गया था या आपके घर में कोई बुजुर्ग EOBI के हक से मुतालिक परेशान है तो आज की मालूमात को मामूली ना समझें। हो सकता है बरसों पहले जिस केस को खत्म समझ लिया गया था अब उसे दोबारा देखने की कानूनी बुनियाद मौजूद हो। लेकिन याद रखिए, अपना केस खुद से मुस्तरद या मंजूर शुदा ना समझें। असल रिकॉर्ड देखें, अपनी सर्विस की मुद्दत की तस्दीक करें, रिजेक्शन की वजह मालूम करें और मुताल्लिका EOBI दफ्तर से ताज़ा तर तरीक़ा कार की तस्दीक करें। क्योंकि पेंशन का मामला सिर्फ एक रकम का मामला नहीं होता, ये एक ऐसे शख्स की जिंदगी भर की मेहनत का सवाल होता है जिसने अपनी जवानी काम करते हुए गुजार दी और बुढ़ापे में वो अपने हक के चंद हज़ार रुपए के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहता। इसीलिए EOBI से मुतालिक हर कानूनी और हुकूमती पेशरफ्त को समझना जरूरी है। और नाजरीन, अगर आप चाहते हैं कि EOBI पेंशन, नई अहलियत, पेंशन में इजाफे, बकाया जात, हुकूमती फैसलों और आने वाली हर अहम पेशरफ्त की मालूमात आप तक बरवक्त पहुंचे तो चैनल से जुड़े रहिए। हम कोशिश करेंगे कि खबर को सिर्फ सुर्खी की शक्ल में नहीं बल्कि उसके पस मंजर, असरात और आम पेंशनर के लिए उसके मतलब के साथ आप तक पहुंचाया जाए। आखिर में एक बार फिर सबसे अहम बात, अगर आपकी सर्विस 14 साल 6 माह या उससे ज्यादा है और माजी में सिर्फ 15 साल मुकम्मल ना होने की वजह से आपकी पेंशन की दरखास्त मुस्तरद हुई थी तो अपने रिकॉर्ड को दोबारा जरूर चेक करें। मुमकिन है आपका केस अब पहले वाली सूरत हाल से मुख्तलिफ हो
اور اگر آپ پہلے سے EOBI پینشن حاصل کر رہے ہیں تو اپنی موجودہ پینشن ادائیگیوں اور کسی بھی نئے سرکاری نوٹیفیکیشن پر نظر رکھیں۔ مزید پینشن اضافے کے مطالبے اور غیر رسمی شعبے کو EOBI میں شامل کرنے کی تجاویز کے بارے میں بھی حتمی فیصلے کا انتظار کریں، کیونکہ اصل خبر وہی ہوگی جس کی باقاعدہ سرکاری تصدیق ہو۔ اگر آپ کے خاندان میں کوئی EOBI پینشنر ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جس کی سروس 15 سال سے چند ماہ کم رہ گئی تھی تو یہ معلومات اس تک ضرور پہنچائیں۔ ویڈیو مفید لگی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ EOBI اور پینشن سے متعلق اہم اور تازہ ترین معلومات آپ تک مسلسل پہنچتی رہیں۔ اللہ حافظ۔